सतनाम सत्साई सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को सेवक का प्रणाम। सत्य कबीर जय गुरु महाराज की। तो मेरे प्रेमी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों, भक्तों, जिज्ञासु भाइयों, साखी संग्रह का जो विषय चल रहा है वो उसका जो अंग है वो सुमरन का अंग चल रहा है। तो साहिब ने इसमें हमारा दिग्दर्शन कराया है कि सुमरन मतलब सुमरन किस तरह से करना है, सुमरन किस तरह से करना है। तो थोड़ा आप ये भी समझ लीजिए कि सुमरन कहते किसको है। देखो, सुमरन को बहुत कुछ तरीके से संतों ने समझाया है। देखो, यहाँ भृकुटी में ध्यान करने से, त्रिकुटी में ध्यान करने से ध्यान को भी सुमरन किया जाता है, ध्यान को सुमरन कहा जाता है। याद करना है उसको भी सुमरन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सुमरन साहिब ने कहा गया है वो देखने का सुमरन है, देखने का सुमरन है। याद नहीं, किसी चीज को याद नहीं करना है, केवल देखने का सुमरन है। आज इसी बात को समझेंगे कि साहिब ने अलग अलग वाणियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब विचार ये होता है कि सुमरन करते किसका है। आज तक जो भी हमको दिया गया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो भी साधन दिया गया है वो सत्य नहीं है, उससे सत्य मुक्ति नहीं हो सकती है। तो इतना ही समझेंगे। इसी पहलू पे बहुत समय बीत जाएगा। केवल ये समझ लीजिए, जो भी कुछ इस सेवक के अनुभव में आया है, बहुत सारे गुरुओं को सुना है, जो भी कुछ दिया जा रहा है उससे सत्य मुक्ति नहीं हो सकती है। कोई भी अनेकों भेदों वाली क्रिया है, सबकी अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से परमात्मा को खोजना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम परमात्मा की याद तो आई। किससे मिलना है, क्यों मिलना है, कम से कम इतनी याद तो आई। लेकिन सत्य मुक्ति चाहने के लिए और सच्चे गुरु से क्या मिलता है, वो चंद शब्दों में उसको दर्शाएंगे, तभी पता लगेगा कि सुमरन कैसे करना है, क्यों करना है। देखिए, सर्वप्रथम गुरु, सच्चा गुरु, सतगुरु हमें किसी भी नियम में नहीं बांधता है। क्यों, बंधे तो हम पहले से ही हैं, और नियम दे दिए जाएं तो और बंध जाएंगे। तो सतगुरु कबीर साहिब सारे बंधनों से आजाद करते हुए उस हमारा जो निज स्वरूप है उसको विदेश स्वरूप भी बोलते हैं, उसको निअक्षर भी बोलते हैं, सार नाम भी बोलते हैं, सार शब्द भी बोलते हैं, अखय नाम भी बोलते हैं, गुप्त भेद भी बोलते हैं, सत्य नाम भी बोलते हैं। लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, ये समझाने वास्ते है। सर्वप्रथम अगर गुरु पहले तो हमें अपनी शरण में लेगा ही नहीं, अगर हमें वो योग्यता है तब हमें अपनी शरण में लेगा, और शरण में जब लेगा तो सर्वप्रथम वो हमें मेरा निज स्वरूप क्या है, जो विदेह स्वरूप है, वो स्वरूप 5 तत्वों की काया नहीं है।
आगे ज्यादा खुलासा नहीं कर सकते इसका हम। वो 5 तत्वों की काया नहीं है, इतना ही समझ लीजिए। उस स्वरूप को लखाता है और कहता है सत्य को धारण करते हुए। वो सत्य क्या धारण करवाया हमसे? हमारा विदेह स्वरूप। कह रहे इसको जानिए, पहचानिए, इसको समझ लीजिए। अब इसी को देखना है, 24 घंटे इसी को देखना है, इसको बिसरना नहीं है। निरंतर कोशिश करिए, निरंतर। और बताए हुए सिद्धांत पर दृढ़ता से चलिए। बस 2 ही काम है साहिब के। सिद्धांत मर्यादा में, मर्यादा के अंदर रहते हुए चलना है और अपने निस्वरूप को 24 घंटे उसको सोना है ना, तो उसी को देखते हुए सोना है, तो सोते हुए भी आपका सुमरन लगेगा। इस बात को समझ लीजिए। मतलब पढ़ते सुना हमने हजारों बार है, लेकिन विचार नहीं करते। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। आत्मा को जानते हुए परमात्मा को जानेंगे, इसके अलावा कोई अन्य रास्ता ही नहीं है। बस जो आत्मा को जानता है वही गुरु आपको, आपका स्वरूप क्या है, विदेह स्वरूप क्या है, वो लगा सकता है। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी दिया जा रहा है वो झूठ है। सतगुरु कबीर साहब ने खुलासा कर दिया है। आइए अब देखते हैं उस विदेह स्वरूप का सुमरन कैसे करना है। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। अब इसको हमने लाखों बार सुना होगा, हजारों बार सुना होगा। जहां कहीं भी कीर्तन वगैरह होते हैं ना, भक्त लोग इस टाइप की वाणी को बोलते हैं। कह रहे हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे का हो। और सुख में सुमरन कौन से सुख की बात हो रही है? अगर सुख में सुमरन करे तो दुख ना हो। जिस भी प्राणी को मनुष्य तन प्राप्त हो गया है, ये अवसर प्राप्त हो गया है, वो हारी हुई बाजी को जीत के आया है। इससे बड़ा सुखी जीवन किसी का हो ही नहीं सकता। इस सुखी जीवन में उस परम तत्व सार शब्द परमात्मा को याद नहीं किया तो अधोगति में जाने के बाद में याद करोगे तब कोई सुनने वाला नहीं है। सुख में सुमरन नहीं करा, दुख में सुमरन सब करते ही हैं। तो दुख हमारे इस जीवन की बात नहीं हुई है कि हमारे हारी बीमारी लग गई, कोई कलेश पैदा हो गया, परमात्मा को याद कर रहे नहीं। जब हम 84 में जा गिरते हैं उस समय फरियाद होती है, उस फरियाद को कोई नहीं सुनता है। क्यों? जिसमें फरियाद करनी थी उस जूनी को तो गंवा दिया। केवल इसी मनुष्य तन में फरियाद को सुना जा सकता है, किसी भी अन्य जामे में नहीं। इसलिए ये अवसर अनमोल है, इसको गंवाना नहीं है। विचार करिए, सत्य मत को समझिए, पंथ में मत जाइए, पंथ संप्रदायों में मत देखिए परमात्मा को, सत्य मत में देखिए,
साहिब का सत मत था, ना कि पंथ। अंथा पंथी कुछ नहीं थे। आगे कह रहे हैं, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। अब देखो कितनी दुख की बात है, बड़ा दुख हो रहा है। अभी इस वाणी को पढ़ के बड़ा दुख होने लगा है। अब ये तन हमारा नासमझी में, मूर्खता में, अज्ञान अवस्था में बीत गया, परमात्मा को याद नहीं किया। जब हम पशु बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए, वहां हम उसको याद कर रहे हैं। साहिब कह रहे हैं, कौन फरियाद सुनेगा तुम्हारी। इस फरियाद को पहले कर लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ठीक है, मुक्ति नहीं होती, लेकिन आगे और मजबूती से सत्य को जानने का आपको फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, आप निचले जूनियों में जा गिरे हो। अब फिर कब अवसर मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये परमात्मा की दया के ऊपर है। तो हमें विचार करना चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ है, हमको अहमाल सूझते हैं, हम सत्य की खोज नहीं करते हैं, केवल विषय वासनाओं में ही बड़ा आनंद बनाते हैं। साहिब ने उनके लिए मना तो किया नहीं है कि भोग मत भोगिए आप। देखो, हर चीज का आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस आनंद को बेस्वाद समझिए आप। ठीक है, पेट भरने के लिए खाना खाना है, अच्छा खाइए, बेस्वाद खाइए, जैसी जिसकी स्थिति है उस हिसाब से पेट भरता है इंसान। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पल पल परमात्मा को याद करना है, तब तो बात बनती है। और नहीं तो वासनाएं कहाँ ले जाएंगी, जहां कोई भी नहीं जाना चाहता है। आगे साहिब कह रहे हैं, सुमिरन की सुधियों करो, जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं, निश्चिदिन आठ हो जान। अब देखो, साहिब ने कहा है, सुमिरन की सुधियों करो, जैसे कामी काम। एक कामी पुरुष होता है, आप उसको देखिए। कुछ समय के लिए तुलसीदास जी भी कामी पुरुष हो गए थे। उनको जो अपनी पत्नी की याद सताने लगी, वो कुछ क्षण के लिए थी उनके लिए। तो आप सब इस कहानी को जानते हैं, वो कैसे कैसे मुसीबतों को झेलते हुए वो अपनी पत्नी से मिले रातों रात जाके। लेकिन वो तो कुछ समय का दृश्य था। लेकिन यहाँ कामी कहा गया है, कामी पुरुष को, जो 24 घंटे जिसकी सूरत अपनी पत्नी में समाई होती है, वो पत्नी को अपने हृदय में बैठाना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो इतना कामुक भाव का पुरुष होता है, वो इस तरह का पुरुष होता है, वो 24 घंटे वो अपनी पत्नी की बगल में रहना चाहता है। एक पलक बिसरे नहीं, वो पल भर के लिए आंखों से उससे ओझल नहीं होना चाहता है।
अगर वो बाईदी में मायके चली जाए तो उसका एक पल भी ऐसा नहीं बीतता है, उसकी सूरत उसकी आंखों में ना समाई रहती हो, तो उसको कहते हैं कामी पुरुष। तो साहिब कह रहे उस कामी पुरुष की जिस तरह से सूरत आठों पहर अपनी पत्नी में होती है, आपको क्या करना है, आपको अपनी सूरत अपने निस्वरूप विदेश स्वरूप में रखनी है, बस इतना करना है, मुक्ति हो जाएगी। इतना आसान नहीं है। रसरियावत जात की सिल पर परत निशान, वो है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरियावत जात की सिल पर परत निशान। अब रस्सी जो ना पत्थर को ऐसे तो काट नहीं सकती है, खुद कट जाएगी, पत्थर तो कटेगा नहीं, लेकिन धीरे 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 जब वो अभ्यास चलता है, पहले कुओं से पानी खींचता था, देखा था, नेजू रस्सी से पत्थर पे घाइयां बन जाती थी, पत्थर कट जाता था, तो धीरे धीरे हम सब उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जो सतगुरु कबीर हमें पहुंचाना चाहते हैं, और हमारी मुक्ति हो जाएगी। पहले तो हम जान ही नहीं पा रहे, विचार ही नहीं कर पा रहे, तो इसलिए साहब बार बार जोर दे रहे हैं कि विचार करिए। आगे देखिए, सुमरन की सुधी यो करो ज्यों गागर पनिहार, हौले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। कह रहे हे साधुओं, हे साधुओं, हे संतों, आप विचार करिए, सुमरन की शुद्ध कैसे करनी है आपको। जैसे पनिहारी होती है, एक घड़ा होता है, फिर एक और होता है, फिर एक और होता है, 3-3 4-4 घड़ों को लेकर बगैर हाथों से पकड़े औरतें पानी भर के बहुत दूर से आती थी, और आपस में क्या क्या बातें करती हुई आती थी। नीचे गड्ढे भी हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन भी है, वो घड़ों का पानी छलकता तक नहीं है, गिरने की तो दूर की बात है। क्यों नहीं छलकता है? वो बातें तो अवश्य कर रही हैं, हाथ भी हिल रहे हैं, पांव भी हिल रहे हैं, पूरी बॉडी हिल रही है, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं गिर रही है। क्यों? उस पनिहारी की सूरत उन मटकों पे लगी हुई है, वो मटके उस पनिहारी की सूरत से सदे हुए हैं। ऐसे ही साधना को साधना है, संसारिक कामों को करते हुए, अपनी रोजी रिजक को चलाते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सूरत को उस सब विदेश स्वरूप के साथ साधिए। यही सत्य मुक्ति का साधन है। चलो एक और साखी लेते हैं, समय ज्यादा हो रहा है। सुमिरन की सुधियों करो ज्यों सुरभि सुत माही, कहे कबीर चारा चरत विसरत का वो नहीं। अब साहिब कह रहे हैं, जैसे गाय चारा चरती है, उसकी सूरत अपने बछड़े में होती है, वो एक पल के लिए भी अपने बच्चे को नहीं बिसर पाती है। वो चारा तो चल रही है, लेकिन कितनी भी दूर चारा चल रही है, सूरत अपने बच्चे में रहती है। ठीक इसी प्रकार सुमरन करना है विदेश स्वरूप का। जिन अब जब सच्ची लगन होगी तो सतगुरु की कृपा होगी। 20 मिनट की वीडियो बनानी थी, वो बन रही है, आगे फिर मिलेंगे सतगुरु कृपा से, फिर समझेंगे। सतगुरु कबीर साहिब की जय।